हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज विथ सीके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल, जो किस पर है, मौर्य डायनेस्टी पर। इस बारे में हमारा पहले वाली वीडियो में बता चुकी थी कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश, एक बार इनके राजाओं के बारे में आप एक नज़र डाल दीजिए। सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त, ये नाम आपको गुप्त वंश में भी पढ़ने को मिलेगा और मौर्य वंश में भी। हम पहले पढ़ रहे हैं किसको, मौर्य वंश को, क्योंकि महाजनपद के पतन के पश्चात, महाजनपद के डेक्लाइन के बाद किसको पढ़ना है, हमें मौर्य डायनेस्टी को ही पढ़ना है। क्योंकि उसके बाद मेजर डायनेस्टी जो आएगी वो मौर्य डायनेस्टी आएगी, जो पूरे भारत को क्या करने का काम करेगी, यूनाइट करने का काम करेगी। इसलिए महाजनपद के डेक्लाइन के बाद हम किसको पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे। टाइम पीरियड क्या है इनका, ईसा पूर्व यानी कि BC 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। इनके सुपुत्र बिंदुसार, टाइम पीरियड लिखा हुआ है आपका। फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। इन तीनों के बाद यानी कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, इनके बाद मेजर टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा बृहदत्त। और इनके बारे में मेजर टॉपिक यही होगा कि इनके बाद इस डायनेस्टी का राज खत्म हो जाएगा और एक नई डायनेस्टी आएगी। ठीक, यही इनके बारे में मेजर बात है। बाकी मेन पढ़ने लायक क्वेश्चन या जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के पर्पस से, वो आपके इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं। इन टॉपिक्स में से कोई खास क्वेश्चन है ही नहीं। तो मेजर यही है। आप टाइम पीरियड भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ 2-3 साल का या 10-12 साल का शासन होता है, वहाँ इतनी खास कुछ बातें होती नहीं है। तो इनको बना बनाया राज्य मिला, इसलिए इनके बारे में पढ़ने लायक कुछ है नहीं। और यहाँ बृहदत्त मौर्य के बाद इस डायनेस्टी का डेक्लाइन हो जाएगा, इसलिए इनको एक बार देखना पड़ेगा। और इन लोगों ने क्योंकि इस डायनेस्टी को चरम पे पहुँचाने का काम किया है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। इनिशियल जानकारी जिसे कह दें। नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म 340 BC। देख लीजिए, हम BC पढ़ रहे हैं यानी ईसा पूर्व को पढ़ रहे हैं, तो काउंटिंग जो है आपको 40 के बाद 39 पढ़ने को मिलेगा, ना कि 41। तो हमें उल्टा चलना है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। जन्म कहाँ, पाटलिपुत्र, बिहार। क्वेश्चन पहला बनता है आपका यहाँ से, यानी कि माता पिता के नाम से। माता का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं के नाम से इनको क्या कहा गया है, मौर्य वंश का कहा गया है। इनकी जो ये मौर्य डायनेस्टी पीछे हम लिखते हैं, ये माना जाता है कि मुरा जाति की वजह से, मुरा इनकी माता का नाम था और वहीं से इनका जो जाति इन्होंने मौर्य लिखना शुरू कर दिया। कुछ इनको नंद वंश के भी मानते हैं क्योंकि पिता का नाम क्या था, नंदा था। ठीक, पत्नी का नाम कभी पूछा नहीं गया आज तक, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रख लो। पत्नी का नाम जिसका पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगी बाद में, हेलन। उसका नाम कई बार पूछा जाता है, वो नाम फिर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेलेन नहीं, हेलेना, सॉरी, हेलेना नाम ये कई बार पूछा जा चुका है। पुत्र कौन, बिंदुसार, और पोता कौन, अशोक। मैंने कहा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मौर्य डायनेस्टी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इनिशियल लाइफ पे जाते हैं कि इनिशियल लाइफ क्या कहती है इनकी। तो देख लेते हैं इनकी इनिशियल लाइफ क्या कह रही है। इनकी इनिशियल लाइफ ये कह रही है कि चंद्रगुप्त के बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ऑब्वियस है, बंदा जब फेमस होगा तभी उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर ज़ीरो से कोई ऊपर आ रहा है तो उसकी ज़ीरो वाली लाइफ तो एक तरह से छुपी जाती है। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी मैं जिसे कह दूँ तो वो थे चाणक्य, इनके गुरु, जिनकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोग पढ़ रहे हैं, वरना शायद ये नाम आपको पढ़ने को भी नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है चाणक्य इनकी लाइफ का, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम है जिसका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, हालांकि उसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं लिखा गया है, उसमें लिखा गया है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में, जिसे मैं कह दूँ। मेनली तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में वहाँ पे कोई भी खास आपको जानकारी नहीं मिलती है। बस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और संस्कृत में लिखी हुई है चाणक्य के द्वारा। चाणक्य के और नाम आपको पढ़ने को मिलते हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में। चलिए वापस चंद्रगुप्त मौर्य पे आ जाते हैं।
नंदा राजवंश से इनका जन्म बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। एक संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस, जिसमें नंदन वय का मतलब बताया गया है नंद के वंशज। इस मुद्रा राक्षस को मैं बता दूं क्या है। मुद्रा राक्षस एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जासूसी उपन्यास है जिसे लिखा गया था, और इसके अंदर जो जानकारी लिखी हुई है वो लिखी हुई कि किस तरह से एक पूरी प्लानिंग करके चंद्रगुप्त को चाणक्य ने नंद वंश पर हावी किया था। घनानंद जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसकी डायनेस्टी का डेक्लाइन कर कर जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चंद्रगुप्त की जाति के बारे में अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस ने उन्हें कुलहीन या वृषाला भी कहा गया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सा किस वंश का है या किसने इन्हें किसका वंशज कहा गया है। यानी कि मुद्रा राक्षस इन्हें क्या बताते हैं, वृषाला बताते हैं। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक अनुवाद के अनुसार पिता नंद के राजा महानंद थे और उनकी माता का नाम मुरा था, इसी वजह से उपनाम क्या पड़ गया, मौर्य पड़ गया। और क्या सब सुनने में आता है इनके बारे में कि बुद्धिस्ट परंपराओं के हिसाब से चंद्रगुप्त जो है मौर्य क्षत्रिय समुदाय के ही सदस्य थे। वो तो क्या मान रहे हैं, इनको मृषाला मान रहे हैं। जबकि कुछ इतिहासकार यानी कि बुद्धिस्ट इतिहासकार क्या कह रहे हैं, चंद्रगुप्त क्या है, मौर्य क्षत्रिय समुदाय के ही एक सदस्य हैं। इनका जन्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बेहद गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जो थे एक सैनिक अधिकारी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इस पे। सिकंदर अलेक्जेंडर नाम तो आपने सुना ही होगा। पोरस, सिकंदर और पोरस में हुई थी लड़ाई, जो हुई थी लड़ाई तो हम क्या करें, ऐसा एक गाना भी लिखा गया है। तो ये सिकंदर वही है। इसी के डेक्लाइन के बाद एक तरह से आप समझ लो चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हो रहा है। आप सबको पता है कि सिकंदर ने भारत पे हमला किया था, पोरस से वो जीत भी गया था, लेकिन पोरस का साहस, पुरु जिसे कहते हैं, पंजाब के राजा थे पोरस, उनका साहस और शौर्य देखकर उनका मन नहीं हुआ, उन्होंने सारी संपत्ति वापस लौटा दी थी। ऐसा हमें इतिहासकारों में जानकारी मिलती है। तो उस वक्त क्या हुआ था, जब सिकंदर की डेथ हो गई थी, उस टाइम क्या था कि साम्राज्य जो था छोटे छोटे हिस्सों में एक तरह से बट गया था और हर राज्य का एक अलग शासक होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इन छोटे छोटे सारे जो टुकड़े में बटे हुए थे उन सबको मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। और कहा जाता है कि ईरान से लेकर तजाकिस्तान तक इन्होंने अपना राज्य फैला दिया था। कटक से लेकर, कटक यानी कि आप ये समझ सकते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उस एरिया से लेकर ये कहाँ तक, तजाकिस्तान तक चले गए थे। देखो कहाँ तक फैलाया था इन्होंने अपना अम्पायर। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने मौर्य समाज के विस्तार में रुकावट पैदा करने वाले मैक्डोनिया के 2 तानाशाहों की निर्मम हत्या भी करवाई थी। और चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए 305 में जो था, उन्होंने अपना मौर्य साम्राज्य फारस तक फैला दिया था। देखो कितना मतलब बड़ा एक अचीवमेंट था इनके लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग सेल्यूकस पर। सेल्यूकस निकेटर की संधि के बाद उन्होंने अपनी राजकुमारी, जिसका नाम मैं अभी आपको बता रही थी क्या, हेलेना, ये समझ लीजिए आप पहला विदेशी विवाह था हिंदुस्तान में। इससे पहले कोई विदेशी विवाह नहीं था, इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है। बाकी कोई खास ऐसी बात हमें पढ़ने को आती नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पहला विदेशी संबंध था इसलिए इस संबंध को पूछा जा चुका है। किसके साथ शादी कर ली थी, चंद्रगुप्त के साथ शादी कर दी गई थी, किसकी, हेलेना की। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को क्या दिया था, 500 हाथियों की विशाल सेना भी दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ऐसा हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग टुकड़ों में बटे सभी गणराज्यों को एकजुट कर लिया और उत्तरी और पश्चिमी राज्यों पर अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। कलिंगा, उड़ीसा और तमिल में अपना शासन करने में नाकामयाब हुए थे। यहाँ तक इनका शासन हो गया था, लेकिन यहाँ से फिर साउथ की तरफ ये नहीं जा पाए थे, ऐसा माना जाता है। तो ये आपके चंद्रगुप्त के बारे में बड़ी बड़ी बातें थी जो इनके युद्ध से रिलेटेड थी। अब आगे चलते हैं चंद्रगुप्त का जैन धर्म से प्रेरित होने के बारे में। चंद्रगुप्त जो थे ये मानते हैं कि जब वो 50 साल के हो गए तो जैन धर्म के विचारों से काफ़ी प्रेरित हुए थे और जैन धर्म को उन्होंने क्या किया था, अपना लिया था। इनका नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, भद्रबाहु इनके गुरु का नाम, या जिन जैन संत से ये
प्रभावित हुए थे उनका नाम क्या था, भद्रबाहु। तो उनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, टाइम पीरियड आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बिंदुसार को अपनी सेना की जिम्मेदारी सौंप दी थी, अपना साम्राज्य सौंप दिया था। और फिर आप कह सकते हैं कि संथारा जो एक जैनों में प्रथा है कि क्या करते हैं, खाना पानी त्याग देते हैं। इस तरह से चंद्रगुप्त ने किया था। 5 हफ्ते तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था और संथारा प्रथा के थ्रू उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये आपको चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये देखिए आप, मौर्य डायनेस्टी का अंपायर। लोग कहते हैं कि भारत कभी यूनाइट था ही नहीं। ये देखो भारत कितना यूनाइट था। मतलब कई बार आपको सुनने में आया होगा कि मुगल साम्राज्य ने भारत को यूनाइट किया है, वरना ये तो टुकड़ों में बटा हुआ था। ये लो साहब, दिख रहा है आपको, सबूत है आपके सामने कि यूनाइट था या फिर नहीं था। कहाँ से कहाँ तक आए हैं हम, ये देखो आप। ये मौर्य डायनेस्टी है। मैंने अभी ये मौर्य डायनेस्टी का बता रही हूँ, मैं चंद्रगुप्त का नहीं बता रही हूँ। कि देखो भारत कैसे यूनाइट हो रखा था मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, यहाँ तक। ये देखो, सिर्फ साउथ का एक छोटा सा एरिया छोड़ दो और ईस्ट साइड के ये वाले स्टेट छोड़ दो आप, तो पूरा ही हिंदुस्तान मौर्य डायनेस्टी के अंडर में आ रहा था। यानी कि भारत पहले यूनाइट था। और ये तो बीसी की बात है जी, बिफोर सेंचुरी। ये सेंचुरी स्टार्ट होने से पहले की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संयुक्त भारत नहीं था। ये कोरी कल्पना, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आपको इतिहास में इसके कई प्रूफ मिलेंगे। ये जो डॉट डॉट्स दे रखे हैं आप देख रहे हैं, ये जो सिटीज़, ये जो सर्किल में जो डॉट्स दे रखे हैं, ये मेजर सिटीज़ के नाम हैं उस टाइम पीरियड के। और ये जो ट्रायंगल दे रखा है, ये क्या है आपके बुद्धिस्ट स्टैचू कह दो या रॉक कह दो, इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनसे हमें ये पता चला है कि ऐसा कुछ था और यहाँ तक इनका शासन था। तो ये कोई कोरी कागज़ पे कहने वाली बातें नहीं है। बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक को पढ़ेंगे। अशोक को काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा। बिंदुसार का पढ़ लो कि बिंदुसार क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और उत्तराधिकारी है, जिसे यूनानी लेखकों ने क्या है, अमित्रोचैटस कहा है। ये कह दूं मैं, अमित्रोघात, ये भी इन्हीं का नाम है। अमित्रोघात किसका, बिंदुसार का नाम है। वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है, भद्रसार और जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है, सिंहसेन। ये नाम है जो पूछे जाते हैं कि ये किसका उपनाम है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और उनके बारे में क्या, दिव्यावदान पुस्तक क्या कहती है, ये बता रही है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिनका दमन करने के लिए उन्होंने अशोक और सुसीम को भेजा था। ये इनके लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा याद में रखिए। इनके दरबार में जो यूनानी शासक आए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। इनका नाम भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है कि किसके टाइम पीरियड में ये लोग आए थे। तो एंटियोकस प्रथम आया था, डायमेकस प्रथम आया था और मिस्र नरेश फिलाडेल्फस। ठीक है, ये जो नाम है आपको ध्यान में रखने की, ये लोग आए थे। और डियानीसियस जो है मिस्री राजदूत, ये भी बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो ये ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो नाम है बिंदुसार के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिंदुसार का टॉपिक बस इतना ही है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। इनके जो उपनाम है या फिर इनके टाइम पीरियड में जो फॉरेनर्स इंडिया में आए थे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाते हैं किसको, बिंदुसार को। एक छोटी सी नज़र और डाल देते हैं हम लोग चंद्रगुप्त और बिंदुसार पर, जो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाने के लिए इजी रहेगा। इस्टेब्लिश की थी इन्होंने कौन सी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, इनका रीज़न दिया हुआ है, अलायंस दिया हुआ है सेल्यूकस निकेटर के साथ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्षत्रिय क्लान से हैं ऐसा, पिपली वन के जो क्षत्रिय क्लान है उससे वो बिलोंग करते हैं, ऐसा कहा गया है। और इनके जो ये नाम हैं, ये नाम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इन नामों को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, क्या क्या नाम है इनका। सेंड्रोकट्स, एंड्रोकट्स, वृषाला, कुलहीना, ये जो आप इनके नाम हैं मौर्य पुत्र, इनके उपनामों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये नाम पूछे जाते हैं इसलिए। चंद्रगुप्त एडिकेटेड टू श्रवण बेलगोला, अभी बता चुकी हूँ इनका। श्रवण बेलगोला में इन्होंने जो है संथारा लिया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। और रिलीजन इन्होंने कौन सा अपनाया था, जैनिज्म अपनाया था। फिर बिंदुसार के बारे में देख लीजिए, मेजर बात क्या है, कुछ खास नहीं है। माता पिता का नाम दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, 16 स्टेट इन्होंने अपने अंडर में कर लिए थे। और ये क्या दिए हुए हैं, इनके निक नेम दिए हुए हैं। ठीक है, ये निक नेम आप इनको ध्यान में रखना है।
कुछ नाम है जो आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, देखो ये थोड़ा सा छोटे छोटे जो फ़र्क है इनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक लेंगे, अशोक का टॉपिक लेंगे, ठीक है। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।